इराडिकेशन ऑफ ड्रग मेनेंस स्कीम 2015 करके एक स्कीम है। लीगल सर्विस जो मैंने अभी बताया, उनके चलते ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बनाया कि देखा गया कि एक ड्रग एब्यूज, जो ड्रग्स लेने वाला चीज़ है, ड्रग्स लेना, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ड्रग्स का बारे में हमें क्यों बताया जा रहा है, इससे क्या हमको फर्क पड़ता है, हम तो लेता नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीज़ अगर समझ में आ गया, आगे आपको काम आएगा, है कि नहीं, आपको काम आएगा। तो ड्रग्स एब्यूज मतलब क्या है वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले तो ड्रग एब्यूज मतलब जैसा कि ड्रग्स, जब हम नॉर्मली जब ड्रग्स बोलते हैं वो एक मेडिसिन होता है। डॉक्टर का लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म में बोलेंगे ड्रग्स मतलब मेडिसिन ही है, ओके। ड्रग्स मतलब क्या है, मेडिसिन होता है। एक्चुअली स्पीकिंग वो मेडिकल टर्म में वो एक ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है। दवाई बनाने का काम आता है, कुछ चीज़ है, कुछ सब्सटेंस होता है, वो ड्रग्स क्या बोलता है आपका दवाई में डालता है और आपका बीमारी को, आपका तकलीफ को ख़त्म करता है। ये हो गया ड्रग्स। लेकिन एब्यूज जब बोलता है, यूज का ऑपोजिट क्या होता है, एब्यूज, मिसयूज। एब्यूज मतलब क्या है, मिसयूज। आप उसको मिसयूज करते हैं, आप वो मेडिसिन को जो मिसयूज करते हैं दूसरा चीज़ के लिए, गलत तरीका के लिए जब आप लेते हैं, तब ये एब्यूज हो जाएगा। तो हम इसलिए ड्रग को एब्यूज करना कहते हैं, कि नहीं, इतना समझ में आया। तो अभी ड्रग एब्यूज कैसा होता है, वो मेडिसिन को, अगर वो मेडिसिन के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है, केमिकल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, जो रिक्वायर्ड है, उसको हम लिमिट अमाउंट में यूज़ करके हम दवाई बनाते हैं, आपका बीमारी, मेरा बीमारी ठीक करने के लिए। लेकिन अगर इसको कोई कुछ और के लिए यूज़ करते हैं तो वो ड्रग एब्यूज हो जाता है। कैसा यूज, आपका कोई दोस्त बोलेगा इसको ले जाओ, तो स्कूल बैग में डाल देते हैं, या तो आपको बोलेगा कि इसको ले जाओ, बाद में आपको आइसक्रीम खिला। ठीक है। God grant me the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the things. Always say no to, जोर से बोलो। आप लोग क्या ये पान मसाला खाएंगे? नहीं खाएगा? आपका क्लासरूम में तो कोई लाल नहीं है ना पेन करके? आज हम लोग का जो प्रोग्राम्स रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तादाद में भी आया, आप देखा है, और दे आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स यू हैव सीन। तो आज का जो प्रोग्राम्स यही था कि हम लोग का जो ड्रग्स रिलेटेड था, क्योंकि यू नो द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स। ये इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो, जब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से एक ये जो HIV जो इन्फेक्टेड जो था, उनका जो ICR रीजन या पापुम पारे इसे सेकेंड लार्जेस्ट, एंड 20 to 29 जो ईयर्स है उसका ज़्यादा इफेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग यूजर जो हेल्थ बुलेटिन का अनुसार से। तो हम लोग का आज प्रोग्राम जो है ये रहा कि जो अवेयरनेस है, सेंसिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चा लोग को सेंसिटाइज करना, स्पेशली जो स्कूल चिल्ड्रंस लोग को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेते हुए आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है यूपिया पापुम पारे, अब देखा है बैनर में, और हमारे जो संगठन है अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी है, और जो कृपा फाउंडेशन जो आप मालूम है कि जो लेकी में रिहेबिलिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर चला रहा है, उनके साथ कोलैब करके आज हमने किया है। स्पेशली हम आप लोग का मीडिया का थ्रू से बताना चाहेगा, जैसे कि लीगल सर्विस फॉर विक्टिम ऑफ ड्रग्स एब्यूज एंड ड्रग इराडिकेशन स्कीम 2015 का ऊपर में, उसमें हम लोग का एडवोकेट नानी मोदी ने उसमें विस्तार रूप से समझाया, और बच्चों लोगों को उनको जो समझता है उनका मैंने बहुत अच्छा से विस्तार रूप से समझा। और अनदर चीज़ है कि जैसे कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है स्पेशली ड्रग्स एब्यूज़ का, तो हम उसका भी लेते हुए जैसे कि डिजीज़ कंसेप्ट हो गया, मिसकंसेप्ट्स है, और इफेक्ट ऑफ एडिक्शंस जो है उनके बारे में हम लोग का जो कृपा फाउंडेशन है केंजुम डोजू ने अच्छा से बताया वो बच्चों लोगों को, और डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया लास्ट में, आप देखा है उन बहुत डिटेलली बताया, देन अगेन वीडियोस भी दिखाए स्टूडेंट लोग को। और एक था कि बच्चा लोग जो है बेसिकली वी आर गेटिंग ए रिपोर्टेड केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो उसको रखते हुए मेरा जो यहाँ पे है एडवोकेट ओयम बिंका में, हम लोग का लॉ कोऑर्डिनेटर भी है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का भी, उसने पोक्सो के बारे में भी बताया और विक्टिम कंपेंसेशन का बारे में भी बताया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल
टू द हेड मिस्ट्रेस, जो पश्चिम कॉलोनी का जो हेड मिस्ट्रेस ने, उन्होंने हमें प्लेस दिया, टाइम दिया, वो सबसे बड़ा बात है। और लार्ज नंबर ऑफ अराउंड 300 ऐसे स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आवर मैसेज इज से नो टू ड्रग्स, वही है। यहाँ मीडिया के थ्रू से भी बच्चे देख रहे होंगे, हमारे जितना भी बच्चे जानना चाहिए कि ड्रग्स इज़ नॉट अफेक्टिंग इंडिविजुअली, it is affecting the entire family, it affecting the entire society and as a whole entire जो country में जो affect हो रहा है उसको नज़र रखते हुए ये सेकेंडरी स्कूल को पश्चिम से हमने, ये जो है हमारे जो है ये सिर्फ नहीं होंगे। और वी हैव अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनको मैं ये अप्रोच किया कि जैसे कि जितने भी सेकेंडरी लेवल्स है, ये फर्स्ट है पश्चिम कॉलोनी, एवरी मंथ में हमने ये प्लान किया था लास्ट टाइम हम लोग ये करके कि एवरी मंथ में जो हमारे जो सेकेंडरी लेवल्स है, हमारी जो ICR रीजन का है, वहाँ में हम इस प्रकार का इवन टुडे यू हैव सीन वी हैव डन ए ग्रुप काउंसलिंग ऑल्सो। अवेयरनेस के साथ साथ में हमने बच्चों लोगों को जो ग्रुप काउंसलिंग, हम लोग एक रिसोर्स पर्सन है, उनके साथ में ग्रुप काउंसलिंग भी कराया एंड उनको ये भी बताया कि अगर आप कोई जानता है एडिक्शंस है उसको कैसे अप्रोच करें। जैसे लेकी में हम लोग का डी एडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा है, लेकिन कृपा फाउंडेशन उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। जो BPL जो कॉलोनी है उसको आप लोग वहाँ पे भी जाना है। और यहाँ पे मेरा जितना टीम है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का जितना भी टीम है आया हुआ है, तो आप लोग को भी धन्यवाद, आपने दिन भर यहाँ बैठ के कवरेज भी किया। मेरा नाम केंजम दोजी है और हम एक रिकवरिंग एडिक है। रिकवरिंग एडिक मीन्स हम एक्स ड्रग यूज़र और हम कृपा फाउंडेशन का सीनियर काउंसिल। इसका बहुत सा एडिक्शन में जाने का बहुत सा रास्ता है, जैसे कि फैमिली एब्यूसिव फैमिली होता है, जो फैमिली जहाँ में झगड़ा बहुत होता है, उसका कारण से भी बच्चा परेशान में से हो जाता है, या फिर स्ट्रेस का वजह से हो सकता है, कोई लव वंस का डेथ का वजह से, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का वजह से भी जा सकता है, या फिर क्यूरियोसिटी होता है, पीयर प्रेशर होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ऐसा बहुत सा चीज़ है ना, ये नशा में जाने के लिए बहुत सा चीज़ है रास्ता। तो सर इसको कैसे वो लोग ओवरकम कर सकेगा बच्चे लोग? इसके लिए वो ये ऐसे जैसे अवेयरनेस कैम्प जो इस बार ये मदर्स ये वुमेन्स सोसाइटी लोग के लिए लीगल और ये हम लोग के साथ कोलैबोरेट करके, तो अवेयरनेस जितना हो सके देना है। जो नशा में नहीं गया है अभी तक ना, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। जैसे कि ये लोग को जितना हम लोग बताएगा समझेगा तब इससे दूर रहेगा, तो ना तो हम लोग को प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे प्रिवेंशन लेना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले प्रिवेंशन करने के लिए बोलने से जैसे कि उन लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग के पास भी बहुत स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस है तो, और फैमिली का भी स्ट्रेस होता है। एज ए सन, एज ए डॉटर, उन लोगों को घर का भी काम करना बहुत होता है, तो उन लोग का भी डेली लाइफ में बहुत से स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। जब बच्चा बात कर रहा होता है अपना फैमिली से, बच्चा जब बात करना चाहिए, माँ पिताजी को सुनना चाहिए, एडवाइस देने से ज़्यादा सुनना चाहिए क्या उन लोग का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जब बच्चा अपना फीलिंग्स या कुछ बता रहा होता है, तो मैक्सिमम क्या होता है फैमिली ध्यान ही नहीं देते उन लोग को, क्योंकि उन लोग कमाने में ना, अपना लाइफ को और आगे बढ़ाने में, कमाने में, वो सब में सब बिजी है अपना लाइफ में ना। लेकिन उसका वजह से बच्चा के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता है। ऐसे नहीं कि वो लोग केयरलेस है बोल के नहीं है, लेकिन वो लोग कमाने में इतना बिजी हो जाता है ना कि बच्चा जो अपना दिल का बात, जैसे कि कुछ उसको साथ घटना हो गया तो वो शेयर करना चाहता है, पर वो शेयर करने के लिए करता है, लेकिन फैमिली के पास टाइम ही नहीं। फैमिली तो हमेशा गाली देते हैं ना, गाली नहीं दे के प्यार से सुनना चाहिए उन लोगों को ना, प्रॉब्लम क्या है। ऐसे नहीं हो के तो ऐसे स्ट्रेस का वजह से कॉपिंग स्किल्स बहुत कम होता है उन लोगों के पास, जिसका वजह से वो ऐसा गलत का रास्ता में जाने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। वही है, तो हम तो फैमिली से वही फील करेगा कि सुनो अपना बच्चा का, बेटी बेटा सबका सुनना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। जब नहीं सुनेगा तो उसको कोप करने के लिए वो लोग गलत चीज़ का इस्तेमाल करने शुरू करता है, टू कोप द पेन, टू कोप द स्ट्रेस, वही सब्सटेंस। तो सर आप कुछ भी एडवाइस करना चाहते हैं कि आज की यूथ को लाइक रिगार्डिंग ये ड्रग्स नहीं लेने के लिए? हम यही बोले कि हम लोग का यहाँ में एक कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है हैप्पीनेस और इन्जॉयमेंट का, क्योंकि पहले ज़माने से वो प्रैक्टिसिंग है ज़्यादा ना, कि अभी पार्टी करो, फेस्टिवल बनाओ, बर्थडे मनाओ, पिकनिक मनाओ, सब में अल्कोहल है, और अल्कोहल इज ऑल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, हालांकि सोशली एक्सेप्टेबल है। तो छोटा से हम लोग बच्चा को यही सिखा रहे हैं ना कि इन्जॉयमेंट करने के लिए, पार्टी के लिए दारू क्यों ज़रूरी है, नशा करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ में तो फेस्टिवल मनाओ, हम कोई रिलीजन लोग का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है ना, किसी से हमको कोई पर्सनली मत लो, हम उन लोग को पर्सनली नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग हर जगह में फेस्टिवल या कुछ बर्थडे सेलिब्रेट, पिकनिक, अल्कोहल क्यों यूज़ कर रहा है। तो बच्चों को हम लोग वही प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि ये पार्टी में या आपका कोई भी फेस्टिवल में जाने के इंजॉयमेंट करने के लिए अल्कोहल करना ज़रूरी है। तो उल्लू को ये मैसेज ही गलती जा रहा है ना, जिसका वजह से आज तक चल रहा है, फेस्टिवल मनाओ, पिकनिक मनाओ, बर्थडे मनाओ, दे यूज़ अल्कोहल। क्यों ज़रूरी है आपको इंजॉयमेंट करने के लिए अल्कोहल?
बिना अल्कोहल का भी तो इंजॉयमेंट कर सकते हैं ना। तो हैप्पीनेस और इंजॉयमेंट का मिसकंसेप्शन है ये लोगों को। Thank you very much for giving me a chance to say a few words for today's program. I'm really grateful to the APWWS, and Arunachal Pradesh Women Welfare Society and Kripa Foundation for doing this initiative for my children. Actually, I'm really grateful to them. And what to say, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है मेरे बच्चों के लिए। स्पेशली ये स्कूल में पहले में शायद इतना ऐसा हैपनिंग नहीं है, इट्स नॉट दैट हैपनिंग आई थिंक। तो अभी मतलब हर किसी का नोटिस में भी आ रहा है ये स्कूल। एंड देन एवरीवन इज़ फ्यू डेज बैक वी हैव डन कैरियर काउंसलिंग। अभी ये लोग मतलब आके सेंसिटाइजेशन किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस पीपल। आज का रिसोर्स पर्सन जो है वो खुद ही एक मतलब ना ये टेस्टिमनी दे रहा है। मैंने वो खुद भी पहले में ये था बोला है, रिकवरिंग एडिक्ट्स है बोला है। तो आई थिंक इट शुड गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू माई चिल्ड्रन।